आज से हम लोग रिवीजन करेंगे फिजिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। आपकी रिवीजन होगी और सारे स्कूल्स में ऑल ओवर द इंडिया जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स में ऑलमोस्ट अगस्त और सितंबर में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और ये चैप्टर जरूर आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, ये सारे चैप्टर्स जरूर आएंगे। सो फिजिक्स हमने रिवीजन स्टार्ट किया है, केमिस्ट्री भी करेंगे और बायो भी करेंगे। सो पहले हम रिवीजन स्टार्ट करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स PDF के फॉर्म में ऐसे शेयर किए जाएंगे। सो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, और मैसेज करते ही आपको PDF शेयर कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? लाइट के कारण हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें लाइट नहीं होती है उन्हें भी हम देख पाते हैं, लेकिन लाइट एक्चुअली होता क्या है? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स अस द कैपेसिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सो लाइट एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जिस कारण हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। ठीक है, नाउ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में रखा गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च वगैरह ये सब। सो उनके पास खुद की हीट और लाइट है, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। वहीं इसका अपोजिट होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो अपनी खुद की लाइट रिलीज नहीं करती है। तो वो कौन सी लाइट रिलीज करती है? जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से इस पे पड़ती है। जैसे ये पेपर, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इससे जो लाइट रेज आ रही है इस पे पड़ रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है उस लाइट रेज को, और वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों में पड़ती है। इस कारण हम इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, लेकिन ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बदौलत इसको देखा जा सकता है। ठीक है, सो वी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आईज। क्लियर है? सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स, फैन, बेड, मिरर, etc। ठीक है, देखो ये सारे टॉपिक्स, ये सारी चीजें शुरू में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, 7-8 के कॉन्सेप्ट्स है, आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लाइट की स्टैंडर्ड चीजें समझने के लिए इसको भी समझना जरूरी है, ताकि पूरा का पूरा लिंक बन जाए। नाउ आप कैसे कह सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट हाउ कैन यू से दैट? So the formation of shadow of an opaque object tells us that light travels in a straight line path. This is because if light could bend easily and go behind the opaque object, then no shadow could be formed. So light straight line में कैसे ट्रैवल करती है? क्यों ट्रैवल करती है? क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? लाइट आर पार चली जाती है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, उस ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा सकती। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, अब लाइट रे ऐसे आएगी तो इतना तक का जो लाइट का पाथ है, रास्ता है, वो ब्लॉक हो चुका है, अब इसके आर पार नहीं जाएगी। अब नहीं जाएगी तो इधर शैडो जोन बन गया, डार्क जोन बन गया, और इसी डार्क जोन का शैडो बन जाता है। तो ये प्रूफ करता है कि लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट रेज बेंड कर पाती तो ये जो रेज है, सपोज दैट ये रे ऑफ लाइट यहाँ से टकराने के बाद अगर ये पार नहीं कर पाती तो ये बेंड कर जाती है ऐसे। तो ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए दिस शोज दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से हमारी जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो द बेसिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, सपोज दैट ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है, और ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस ने इस लाइट रे को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसे वापस भेज दिया, सेंड बैक कर दिया। तो इसी फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, या फिर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। ये लाइट रेज ऐसे आया और टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया। जैसे आप टेनिस बॉल को दीवार पे फेंकते हो तो दीवार पे टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाते हैं, तो इसी तरीके से लाइट रे टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है? नो, सो द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड, अब
दो तरीके के ऑब्जेक्ट हम आए दिन ऑब्जर्व करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सरफेस काफ़ी डल होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसका सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है, शाइनी होता है, चमचमाता हुआ होता है। तो जितने भी पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जितना लाइट आया है सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी चमचमाती है, काफ़ी शाइन करती है। लेकिन जितने भी डल सरफेस है जैसे कि दीवार या पेपर, बुक, चेयर, टेबल, वो डल सरफेस है। बहुत सारी लाइट रेस को वो ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ ही लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से वो शाइन नहीं करता है। एंड सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। क्लियर है? नाउ रे ऑफ लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट? व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट? तो सिंपली अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हिच लाइट ट्रैवल्स। सो अभी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू लाइट रे ट्रैवल करती है, राइट? तो जिस स्ट्रेट लाइन के थ्रू लाइट रे ट्रैवल कर रही है, इसी स्ट्रेट लाइन को रे ऑफ लाइट कहते हैं। इसी स्ट्रेट लाइन को रे ऑफ लाइट कहते हैं। और ऐसे करके आप बहुत सारे रेज को मिला लो तो ये बीम ऑफ लाइट कहलाया जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को रे ऑफ लाइट कहते हैं और बहुत सारे ऐसे रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट कर दिया जाए तो वो बीम ऑफ लाइट कहलाएगा, राइट? सो अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हिच लाइट रे ट्रैवल्स। एंड जब भी हम इमेज डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे लाइट में, चाहे रिफ्लेक्शन में हो या रिफ्रैक्शन में हो, तो हम हमेशा रे ऑफ लाइट का यूज करते हैं, बीम ऑफ लाइट का यूज नहीं करते हैं, राइट? नाउ इंसिडेंट रे, सो इसको समझने के लिए लेट अस ड्रॉ अ फिगर। सपोज ये प्लेन मिरर का सरफेस है या किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ये लाइट रे ऐसे इस मिरर पे टकराया, स्ट्राइक किया और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बाउंस बैक होगा, सेंट बैक होगा, ये ऐसे आ गया। यहाँ पे हम एरो जरूर देंगे, ये एरो शो करता है, ये आप अपने डायग्राम में भी ये एरो जरूर शो करेंगे क्योंकि ये एरो दिखाता है कि किधर से लाइट रे आया है और किस तरफ लाइट रे जा रहा है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होता है? वो रे ऑफ लाइट जो मिरर के सरफेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टकराता है उसी को रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप देखो अगर हम नेमिंग करें इसका ए ओ बी और लेट सपोज ये मिरर का सरफेस है, ठीक है? सो यहाँ पे जो ए ओ लाइन है, ए ओ रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। ये हमारा इंसिडेंट रे है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे मिरर के सरफेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? और जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे टकराया है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, राइट? सो यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा क्योंकि इसी पॉइंट पे ये रे आके स्ट्राइक किया है, मिरर को टकराया है मिरर से, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? द रे ऑफ लाइट व्हिच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। और टकराने के बाद जिस रे ऑफ लाइट को इस मिरर ने वापस भेजा है, बाउंस बैक किया है, उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ओबी रे है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? व्हाट इज नॉर्मल? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी को नॉर्मल कहते हैं, इसी को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर। और ये जो नॉर्मल है वो मिरर के साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ नहीं। इस बात पे आप ध्यान देना क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स में कई बार ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, ये 90 डिग्री नहीं है, जबकि इस पूरे मिरर के साथ ये 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट? सो ये जो नॉर्मल है ये मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, ठीक है? सो नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ ध्यान देने की बात है, जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एंड पूछा भी गया इनफैक्ट। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे नहीं है, ये रे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, परपेंडिकुलरली कंस्ट्रक्ट किया है, ये किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकला नहीं है, ये लाइट का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल है, रे नहीं है। जबकि ये लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकला है, ये भी ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये
नॉर्मल जो है इसका लाइट से कोई रिलेशन नहीं है, ये बस हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया इसलिए ये रे नहीं है। एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर या फिर विद द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल between incident ray and normal is called the angle of incidence, angle of incidence, right। at the point of incidence, point of incidence पे, इस point of incidence पे incident ray और normal के बीच ये जो angle है इसी को angle of incidence कहते हैं। and what is angle of reflection? so at the point of incidence the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection, is called angle of reflection. so based on these discussions, now we will discuss about the laws of reflection of light. Clear? So when a ray of light falls on a plane mirror or any other plane surface, किसी भी surface पे किसी भी mirror पे टकराता है light ray, तो वो किसी न किसी law को, किसी न किसी principle को follow करते हुए वो reflect होता है और उसी law को हम reflection of light कहते हैं, right? So this is the diagram and इसी diagram पे हम law of reflection of light को भी समझेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करेगा, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। क्यों? जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज दैट ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो नॉर्मल है वो ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। ये सेम प्लेन में, इसका प्लेन चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो इसका प्लेन चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है ये तीनों सेम प्लेन में होगा, इन तीनों का प्लेन चेंज नहीं होगा, सेम प्लेन में होगा। और जो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं वो ये कहते हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। क्लियर है? सो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. Second law of reflection of light, angle I is equal to angle R. इतनी चीजें क्लियर है? कोई डाउट? आपको कोई भी दिक्कत होती है जितने हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स है तो आप जो नंबर शुरू में फ्लैश हुआ था वो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कराना है मैं रिवाइज करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर कर दूंगा। किसी भी तरीके से कोऑपरेशन चाहिए वो कोऑपरेशन करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपका एग्जाम, आपकी नॉलेज, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है और किसी सेक्शन में नहीं पूछा जाता है। वो ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये प्लेन मिरर का सरफेस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर इस मिरर पे परपेंडिकुलरली आता है, इस मिरर के सरफेस पे नॉर्मली अगर स्ट्राइक करता है तो क्या होगा? तो होगा ये, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करता है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी रास्ते में वापस चला जाएगा, उसी रास्ते में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल भी ड्रॉ करते थे तो नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल भी यही है। तो इस केस में तीनों लाइन सेम हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाइन सेम हो जाएगा। और मजे की बात है कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, राइट। एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। अभी हम सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल मिरर में चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तीनों ही मिरर के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ देखो, रिफ्लेक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे सरफेसेस जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, और कुछ सरफेस डल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ठीक है, स्मूथ नहीं होते हैं। तो उनके
थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी वायरी करेगा, है कि नहीं। तो जो शाइनी सरफेस होते हैं, जो पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, उनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, देखो सपोज दैट ये शाइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है आप देख रहे हो ये सारे इंसिडेंट रेज हैं और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो आप देख रहे हो जितने भी इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलली मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंसिडेंट रेज भी पैरेलली आया है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी पैरेलली ही जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में 2-3 कैरेक्टरिस्टिक है। एक, जो इंसिडेंट रेज आया है वो पैरेलली आके स्ट्राइक करेगा मिरर पे, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगे, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर है। और दूसरा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा का हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है, शाइनी सरफेस से होता है, डल सरफेस से नहीं होता है। तीसरा, इमेज का फॉर्मेशन रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं होता है ना। जो दूसरा हमारा रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अब इसको हम कंसिडर करेंगे। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो सरफेस हमारा होता है वो हमारा होता है डल सरफेस, इरेगुलर सरफेस, स्मूथ सरफेस नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे पैरेलली तो आता है लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलली नहीं जाता है। आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद एक इधर रिफ्लेक्ट हुआ, एक इधर रिफ्लेक्ट हुआ, एक इधर रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये मल्टीपल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है, एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इसमें क्या है, इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसमें स्मूथ सरफेस नहीं है, इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। और इस रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज पैरेलली तो आता है लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलली एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, मल्टीपल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए जब आप मूवी देखने जाते हो, सिनेमा स्क्रीन जो होता है वो कर्व्ड होता है, पूरा का पूरा प्लेन नहीं होता है, वो कर्व्ड होता है। अंदर की तरफ, बीच में आप देखोगे अंदर की तरफ धंसा होता है, क्योंकि वो जानबूझ के वहाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कराया जाए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, ताकि थिएटर में बैठे हर कोने में हर इंसान को मूवी दिख सके। क्लियर? नो। और इस केस में किसी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वॉल से हो सकता है, टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, सबसे होता है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये डल सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। इतनी चीजें क्लियर है? नो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको कई जगह नोट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ये सिर्फ नोट्स जो है 38-39 पेजेस में है। ऐसा जानबूझ के मैंने बनाया क्योंकि हर चीज़ें, हर तरीके की चीज़ें, हर एक छोटी से छोटी डेफिनेशंस इस नोट्स में आ सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर ब्रॉडली आप समझ सके। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा लेंदी नोट्स है। सो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ें जो लाइट रे इमिट करता है, लाइट रे रिलीज करता है, या फिर उस पर पड़ता हुआ लाइट रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, जैसे बल्ब लाइट रे इमिट करता है, रिलीज करता है, लेकिन कॉपी खुद की लाइट तो है नहीं, तो वो जो लाइट रे आया है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आएंगे। अब कुछ चीजें हैं, एक कहलाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट रे डायग्राम में, एक कहलाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट काफी छोटा ऑब्जेक्ट होता है और उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट होता है और उसको एरो बना के शो कर सकते हैं। तो जब भी हम इमेज डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एरो का यूज करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो दैट कि हमारा जो डायग्राम है वो क्लियर दिख सके। नाउ इमेज, फिजिक्स में जो इमेज होता है, ठीक है, वो ऑप्टिकल अपीयरेंस है, लाइट से रिलेटेड। ऑप्टिकल वर्ड लाइट से रिलेटेड होता है। तो लाइट की वजह से हमारा जो अपीयरेंस दिखता है, ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखता है, चाहे वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके दिखे या लेंस से रिफ्लेक्ट होके दिखे, तो दोनों ही केस में हमारा जो इमेज बनता है, वो जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है, वही इमेज कहलाता है। ठीक है, और जो इमेज है, ठीक है, इमेज बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज या 2 रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए। मैक्सिमम आप कितने भी रेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 रेज चाहिए। अब वो इमेज उसी पॉइंट पे बनता है जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, तो अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन में फिर डिस्कस करेंगे। तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली या तो एक्चुअली में मीट कर जाए,
एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर जाए या फिर इंटरसेक्ट करता हुआ मीट होता हुआ अपीयर हो, तो दोनों ही केस में इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया है, एक्चुअल में मीट हुआ है, वहाँ रियल इमेज बनाएगा, और जहाँ मीट होता हुआ अपीयर हुआ है वहाँ वर्चुअल इमेज बनाएगा। रियल इमेज क्या है? अगर जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मिरर से दो रिफ्लेक्टेड रेज है या लेंस से दो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर ये दोनों एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया है, मीट हुआ है, तो रियल इमेज बनाएगा और रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वही अपोजिट, अगर मीट होता हुआ अपीयर हुआ है, चाहे वो दो रिफ्लेक्टेड रेज हो मिरर के थ्रू या रिफ्रैक्टेड रेज हो लेंस से, अगर अपीयर हो रहा है मीट होता हुआ, तो वो क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज को अनरियल इमेज भी कह सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को मोहमाया भी, सब मोहमाया, ठीक है ना शुभम? नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं, लेट अस सी। सो ये हमारा प्लेन मिरर है, और यहाँ में हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये इसका हेड है, ये इसका फुट है, ठीक है। इसके हेड से एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इस मिरर पे स्ट्राइक किया है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा तो वो स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी पाथ में लौट जाएगा, ठीक है। और वो इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्लियर है? नो, इसका नेम कर देते हैं ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा। एक रे ऑफ लाइट हल्का स्लाइटेड तरीके से इस मिरर पे स्ट्राइक किया, स्लाइटेड तरीके से मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो ये वापस रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब आप देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे है। क्या दोनों एक्चुअल में मीट करेगा? क्या दोनों कहीं भी जाके एक्चुअल में मीट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, अगर हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ये दोनों मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। अगर इसके फुट से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली मिरर पे स्ट्राइक किया तो ये वापस उसी पाथ में लौट जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी। और दूसरा, स्लैंटेड तरीके से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किए हैं, और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा क्यू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये भी, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है, ये दोनों भी आपस में एक्चुअल में नहीं मिल सकते। लेकिन जैसे अगर हम पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करें तो ये हमारा मिलता हुआ अपीयर होगा, ये हमारा मिलता हुआ अपीयर होगा, और यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज यहाँ पे प्लेन मिरर में बनेगा। तो आप देख रहे हो कि प्लेन मिरर में जो इमेज बना है वो अनरियल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। क्यों? क्योंकि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं और एक्चुअल में मीट नहीं कर सकते, लेकिन मिरर के पीछे एक्सटेंड करने पे ये दोनों अपीयर हो रहे हैं कि यहाँ पे ये मिल सकते हैं, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के हर बॉडी पार्ट्स का जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, जो कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इस प्लेन मिरर में, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला कि ये इरेक्ट इमेज बना है, जो आप प्लेन मिरर में खुद को देखते हो तो वो क्या बनता है? इरेक्ट इमेज बनता है, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, ठीक है। दूसरा, वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अपीयर टू मीट एट द पॉइंट, तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल इमेज नहीं बन रहा है। और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर हो, राइट। और क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और मिरर के पीछे बना है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है लेटरली इन्वर्टेड। देखो, समझना है लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। लेटरल मीन्स होता है साइड वाइज, ठीक है। अगर सिर्फ इन्वर्टेड आपसे कहा जाए तो इसका ये मतलब होगा कि सर की जगह पैर, पैर की जगह सर, पूरा का पूरा उल्टा। लेकिन आपसे कहा गया कि लेटरली इन्वर्टेड है, मतलब कि आपका लेफ्ट मीन्स ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट बनेगा,
और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज में लेफ्ट बनेगा। इसी को लेटरली इन्वर्टेड, इस फिनोमिनन को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। और जो आप देखोगे ये जो लेटरल इन्वर्टेड का फिनोमिनन है ये किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण या रिफ्लेक्शन के कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। लेटरल इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। क्लियर है? फिर जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनेगा, और मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन भी होगा। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं। नो। अब एम्बुलेंस को लेटरली इन्वर्टेड आप देखते हो कि हॉस्पिटल वैन्स पे, एम्बुलेंस वैन्स पे जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, साइड वाइज उल्टा लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि जब हम मिरर में देखें तो उसका इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बने। जब लेटरली इन्वर्टेड इमेज का लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। इसलिए हॉस्पिटल वैन्स पे लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म में एम्बुलेंस लिखा गया होता है। प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? सो प्लेन मिरर आर यूज्ड इन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड bathrooms. Plain mirrors are fixed on the inside walls of certain shops like jewelry shops to make them look bigger. Plain mirrors are used in making periscopes. Right? So ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन, प्लेन मिरर तक का डिस्कशन। नेक्स्ट हम स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे, कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के चारों रूल्स, कनकेव का भी कन्वेक्स का भी डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। फिर साइन कन्वेंशन भी डिस्कस करेंगे, मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे, साइन कन्वेंशन अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन समझ आएगा तभी न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो पाएगा। क्लियर है? सो इसके पार्ट 2 वीडियो में हम मिलते हैं स्फेरिकल मिरर्स के साथ। टिल देन आप पार्ट 1 को बार बार देखिए, इसको रिवाइज करिए, और कोई भी किसी तरीके की असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।